Hello everyone, welcome to our classes. Today we will discuss laws of reflection. Firstly we discuss incident ray, reflected ray and normal. Then we will discuss laws of reflection. Incident ray, the ray of light which is directed towards the mirror is called incident ray. Reflected ray, the ray of light which is bouncing back after reflection is called reflected ray. दैट मीन्स जो लाइट आपकी डायरेक्टली स्मूथ सरफेस में स्ट्राइक हो रही है उसे आप बोलेंगे इंसिडेंट रे. वही इंसिडेंट रे जब बाउंस बैक होती है तो वो रिफ्लेक्टेड रे में कन्वर्ट हो जाती है. देन अगर हम बात करें नॉर्मल की, तो नॉर्मल इट इज़ अ परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट. नॉर्मल आपका जिस पॉइंट पर आपकी इंसिडेंट रे स्ट्राइक होती है उस पॉइंट से सरफेस के साथ एक परपेंडिकुलर एंगल ड्रॉ करने पर जो लाइन आपको फाइंड आउट होती है उसे हम बोलते हैं नॉर्मल. जैसे आप अपने स्क्रीन में एक डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में ये आपका एक स्मूथ सरफेस है एंड देन ये आपका एक पॉलिश सरफेस है. तो यहाँ पर एक लाइट रे है, बीम ऑफ लाइट आ रही है और ये आपकी है इंसिडेंट रे. ये इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर स्ट्राइक हुई है इस पॉइंट से सरफेस के साथ अगर आप 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं तो आपको जो ये स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट हो रही है इसे हम क्या बोलते हैं नॉर्मल. और जो बाउंस बैक रे है इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे. इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच के एंगल को हम बोलेंगे इंसिडेंट एंगल आई एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच के एंगल को हम बोलेंगे आर. इसी डायग्राम पर हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बेस्ड है. तो जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है अगर कोई लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है किसी स्मूथ सरफेस से दैट मीन्स कि इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होना कंपलसरी है. तो जो आपका ये इंसिडेंट एंगल है और ये रिफ्लेक्टेड एंगल है, फर्स्ट लॉ के लिए ये दोनों ने क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. साथ ही आपको जो सेकंड लॉ बोलता है, आप देख रहे हैं यहाँ पर एक इंसिडेंट रे है और यही रे बाउंस बैक होके वापस आ रही है और ये रिफ्लेक्टेड रे. तो ये एक ही सरफेस में है ना, ऐसा कभी हो सकता है कि कोई रे इंसिडेंट यहाँ से हो रही है बट रिफ्लेक्टेड एक अदर सरफेस से हो रही है, ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. आप एक मिरर में अपनी इमेज को देख रहे हैं और दूसरे मिरर में आपको अपनी इमेज दिखाई दे रही है पर फर्स्ट मिरर में आपको अपनी इमेज नहीं दिखाई दे रही. ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है. इसीलिए सेकेंड लॉ ये बोलता है जो आपका इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है एंड रिफ्लेक्टेड रे है, ऑल लाई इन द सेम plane. So we can say that the first law states that the incident angle equal to the reflected angle. That means the angle of incidence equal to the angle of reflection. Second law states that the incident ray, the normal at the point of incident and the reflected ray all lie in the same plane. Next, we move to the regular reflection. There are two types of reflection. First reflection is regular reflection and second reflection is irregular or diffuse reflection. The regular reflection from a smooth surface like that of a mirror is called regular reflection. जो रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस से होते हैं उन रिफ्लेक्शंस को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं. जैसे आपके स्मूथ सरफेस से होने वाले या फिर मिरर से होने वाले रिफ्लेक्शंस रेगुलर रिफ्लेक्शन होते हैं. अगर हम रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करें तो इसे हम एक डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं. जैसे आपको स्क्रीन पे एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें जितनी भी बीम्स ऑफ लाइट आ रही हैं एज यू सी दैट ये आपकी इंसिडेंट रे है, ऑल आर इंसिडेंट रे. इंसिडेंट के लिए एरो कहाँ की और इंडिकेट हुआ स्मूथ सरफेस की तरफ. तो ये देखो ये आपका पॉलिश सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये सारी आपकी क्या है इंसिडेंट रे है. ये सभी रे
वन बाय वन रिफ्लेक्ट होंगी और देखो ये किस टाइप का आपको रिफ्लेक्शन दे रही है। तो ये जितने भी रिफ्लेक्शंस है आपके, तो ये सब कैसे हैं आपके पैरेलल रिफ्लेक्शन है। तो अब अगर हम बात करें नेक्स्ट टाइप दैट मीन्स डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की, तो जितने भी रिफ्लेक्शन इरेगुलर सरफेस से होंगे वो आपके रिफ्लेक्शन इरेगुलर रिफ्लेक्शंस या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शंस होंगे। When all the parallel rays reflected from a plane surface are not parallel, the reflection is known as diffuse or irregular reflection. जितने भी आपके अनपॉलिश्ड और अनइवन सरफेसेस होंगी उस सभी से हमें क्या फाइंड आउट होंगे, इरेगुलर। स्क्रीन में इरेगुलर रिफ्लेक्शन का डायग्राम देख सकते हैं। तो जो यहाँ पर आपकी सरफेस है वो इरेगुलर है, यानी कि आपकी रफ सरफेस है। जो आपकी खुदरी सरफेस होती है आप उसे इरेगुलर सरफेस बोलते हैं। तो यहाँ पर आपकी जितनी भी इंसिडेंट रे है वो पैरेलल नहीं है। देखो आपकी यहाँ पर कितनी इंसिडेंट रे, एक इंसिडेंट रे ये है, सेकंड ये है, थर्ड, ऑल आर इंसिडेंट रेज। एंड वन बाय वन अगर आप इसकी रिफ्लेक्टेड रेज देखेंगे तो आप क्या सीन करते हैं, ये इस तरफ रिफ्लेक्ट हो रही है, ये रे इस तरफ रिफ्लेक्ट हो रही है, ये सीधे रिफ्लेक्ट हो रही है, देन दिस इज लेफ्ट हैंड साइड रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये जो रिफ्लेक्शन है ये पहली वाली रे की तरह इस तरीके से पैरेलल रिफ्लेक्शंस नहीं है। तो इस टाइप के रिफ्लेक्शंस को हम क्या बोलेंगे, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट हम अपने अगले पॉइंट में आते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। जो प्लेन मिरर में इमेजेस फॉर्म होती है उसे हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। दैट मीन्स लेफ्ट पार्ट ऑफ द इमेज इज सीन टू बी राइट, इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन। जब आप मिरर में देखते हैं, अगर आप अपना राइट हैंड अप करते हैं तो आपको अपना राइट हैंड कैसा दिखाई देता है, लेफ्ट हैंड दिखाई देता है। तो ये अगर आपका लेफ्ट हैंड है तो आपको कैसा दिखाई देगा, आपका लेफ्ट हैंड आपको मिरर में राइट दिखाई देता है। तो यही क्या है, आपका लेटरल इन्वर्जन का फिनोमिना है। जैसा आपने अपनी डेली लाइफ में देखा होगा, अगर आपने एम्बुलेंस देखी है तो आपने देखा होगा एम्बुलेंस में जो लेटर्स होते हैं वो उल्टे प्रिंट होते हैं। इसका रीज़न क्या है, जब कोई कार ड्राइवर अपने मिरर में, अगर अपने मिरर में इसको देखता है एम्बुलेंस को, तो वो जो अपोजिट लेटर्स है वो उसको करेक्ट दिखाई देते हैं और वो उसको साइड पास कर देता है। तो यही रीज़न है कि एम्बुलेंस में ऑलवेज अपोजिट वर्ड लिखे रहते हैं ताकि उसे ड्राइवर आसानी से समझ सके। अब इसी तरीके से अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।